नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। आईसीसी क्रिकेट में एक ऐसा रूल लेकर आने वाली है जिसके बाद बॉलर्स की दिक्कतें बढ़ने वाली है और ऐसी दिक्कतें कि कई सारे खिलाड़ी ऑन द फील्ड उनको गेंदबाजी से हटाया भी जा सकता है। क्या कुछ रूल है, इसका फायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या हो रहा था, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखो क्या होता है ना कि अभी मैं कल की बात करता हूं। कल कुरनाल पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। उनके एक्शन को लेकर जो एसआरएच की ओनर थी काव्या मारन, वो नाराजगी जता रही थी। उनको लग रहा था कि वो चक कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से उनका एक्शन था वो इस्तेमाल करते थे, उसको लेकर नाराजगी जो है जताई थी। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक का बहुत हवा बना था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया उस्मान तारिक तो इलीगल जो है वो डिलीवरी करते। सवाल उठते थे, लेकिन अंपायर्स क्या करें, मजबूर होते थे। क्या होता था कि मैच खत्म होने के बाद अगर किसी को कंप्लेंट करनी होती थी, वो कंप्लेंट करता था, उसके बाद वो लैब में जाकर जांच होती थी। लेकिन अब आईसीसी की एक मीटिंग हुई है जहां पर यह फैसला किया गया कि हॉक आई जो एक टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अंपायर्स ऑन द फील्ड है वो ऑन द फील्ड ही उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस शब्द से जो है वाकिफ नहीं होंगे। हॉकाई होता क्या है? हॉकाई जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब एलबीडब्ल्यू कोई प्लेयर आउट की अपील की जाती है तो चेक किया जाता है बॉल कहां पर गिरी, किस तरीके से होता है, बल्ले पर एज लगा नहीं लगा है, और भी जो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं हॉकाई। अब अंपायर्स के पास ये राइट होगा, ये टेक्नोलॉजी होगा कि अगर किसी खिलाड़ी को ये लगता है कि ये गेंदबाज जो है गलत एक्शन जो है इस्तेमाल कर रहा है, वो चेक कर रहा है बॉल को, तो क्या कर सकते हैं, वहां पर वो कंप्लेंट करेंगे और बीच मैदान पर गेम को रोका जाएगा। थर्ड अंपायर के पास जाया जाएगा और उसी समय गेंदबाज को रोककर उसके बॉलिंग एक्शन को जो है वो जांचा जाएगा। और अगर उसमें जांच क्या होगी, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि जांच किस किस चीज की यहां पर हो सकती है, जिसके बारे में यहां पर जो है वो चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि यहां पर उनका एल्बो किस तरीके से है, रिलीज पॉइंट किस तरीके से हो रहा है, उनका जो थ्रोइंग एक्शन है वो सही है नहीं है। क्योंकि कई बार होता है गेंदबाज जो है गेंदबाजी कुछ इस तरीके से करता है, कुछ उस्मान तारिक को आपने देखा होगा इस तरीके से बॉल फेंकते हैं, कोई तो पूरा नीचे करता है। एक होता है कि आप इस एंगल से ही गेंदबाजी कर सकते हो, उसके नीचे आप जाते हो तो वो इलीगल डिलीवरी मानी जाती है। पर क्या होता है कि ऐसे आप लेकर वो स्केल लेकर तो चल नहीं रहे कि तुरंत नाप सकते हो। लेकिन हॉकाई के आने के बाद से गेंदबाज जो 6 में से 2 बॉल इस तरीके से इलीगल डिलीवरी करते थे और बचकर निकल जाते थे, उनके लिए मुश्किल होगा। जैसे कि आपके यहां पर उस्मान तारिक है। उस्मान तारिक को तो मैं तो मानता हूं वो सारी की सारी बॉल जो है चीटिंग नहीं करते, वो 6 में से 1 या 2 बॉल इस तरीके से फेंक देते हैं कि बचकर जो है निकल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इवन कुरनाल पांड्या की भी गेंदबाजी कई बार संदेह में आ जाती कि भैया क्या वो कुछ इस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं जिसको इलीगल डिलीवरी मान सकते हैं। तो इसको लेकर भी कल काव्या मारन नाराज हुई थी और अब जो है मीटिंग यहां पर हुई है। इसको इंप्लीमेंट करने की बात आईसीसी में की जा रही है। इसका अभी तो इंप्लीमेंट नहीं होगा, पर एक बार इसके बारे में कंसिडर हो चुका है, इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इंपैक्ट प्लेयर का रूल जो है, इंपैक्ट प्लेयर का रूल कोई ऐसा रूल नहीं है, वो अभी एक ट्रायल बेसिस पर 2028 तक चलेगा। उसी तरीके से ये हॉकाई को पहले कुछ सीरीज में जो है उसको ट्राई किया जाएगा, देन उसके बाद टूर्नामेंट में ट्राई किया जाएगा और देखा जाएगा क्या इससे गेम को बेहतर और किया जा सकता है। अगर इससे बेहतर होता है और प्लेयर्स को भी लगता है कि इसके आने से फायदा होता है तो डेफिनेटली इसको जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। और मुझसे पूछा जाए क्या ये रूल कैसा है, मैं कहूंगा बेस्ट रूल है, इसको लेकर आना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग इसका गलत फायदा उठाते थे। अब कम से कम दिमाग में डर रहेगा कि मैंने अगर गलत एक्शन का इस्तेमाल किया, मेरी गेंदबाजी जो है मेरे को हटाया जा सकता है। और एक बार किसी खिलाड़ी के ऊपर ये दाग लग जाता है तो उसके करियर के ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं। तो ऐसे में हॉकाई के आने के बाद से गेंदबाजों के जो है अंदर एक डर का माहौल होने वाला है। हमने आपको सब कुछ समझाया कि हॉकाई रूल क्या होता है, उसके आने से किसको क्या फायदा हो सकता है। अब आपको क्या लगता है, मेरा आपसे सवाल है, क्या हॉकाई के आने से उस्मान तारिक जैसे गेंदबाज पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे? जो भी आपको लगता है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।